बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत सी ख़वातीन ने और कुछ हज़रात ने ये पूछा है कि हमारे घरों में सुख क्यों नहीं है, घरों में सुकून क्यों नहीं है। तो मैंने अपने गुज़श्ता तजुर्बात की रोशनी में और मुशाहिदात की रोशनी में सोचा कि अगर चीज़ों को लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ज़्यादा क्या वजह बनती है जो घर के सुकून को खा जाती है या घर के सुख को वो सक कर जाती है। लाइक सबसे ज़्यादा बड़ी जो वजह है जो अब तक मैंने देखी है वो ख़वातीन का आगे से बोलना है। नंबर 2, ख़वातीन का मुसलसल बोलना। नंबर 3, ख़वातीन का ताने देना। नंबर 4, ख़वातीन का गलतियाँ माफ़ न करना। नंबर 5, ख़वातीन का मर्द की अथॉरिटी को चैलेंज करना। नंबर 6, मर्द की इंटेंशन को चैलेंज करना। नंबर 7, मर्द के ख़ानदान को पसंद ना करना। नंबर 8, अपने ख़ानदान की बुराई को मुसलसल बयान करना। नंबर 7, खिदमत न करना। नंबर 8, इज़्ज़त न करना। ये जो मोहब्बत है ये कहीं बहुत दूर चली जाती है। नंबर 9, लेन देन के मसाइल। नंबर 10, अपनी गलती माफ़ करने पे इसरार करना कि मैं तो की नहीं, और दूसरे की गलती पे हमेशा इसरार करना। 11, मुसलसल ताने देते रहना। 12, नाशुक्री करना, यानी जो नेमतें मिलती रही हों जब जी चाहे जूते की एक नोक पे रखे सबको भुला देना, और जो एक आध चीज़ को न मिली हो उसका गिला शिकवा इतना बढ़ा देना कि वो आसमान तक लगे कि हाय हाय महरूमी। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें मुसलसल हो रही होती हैं तो अब सोचिए इसके बीच में औलाद भी आ जाती है तो नंबर 13, औलाद ना आए तो नंबर 14, और औलाद की तालीम की कमी नंबर 15, औलाद की तरबियत की कमी नंबर 16, जो अखराजात हैं उसमें म्याना रवी ना होना नंबर 17, यानी उसमें कोई बचत नहीं होती, मुसलसल सारे अखराजात हो जाते हैं। मेहमानों की आमद 18, और मेहमानों को कुछ देना या मेहमानों का कुछ लेके ना आना ये नंबर 19, और मियाँ साहब का देर से आना या जल्दी जाना 20। आप सोचिए इनमें से शायद अपरेंटली कोई भी चीज़ ऐसी पायदार ना हो कि जिस पे घर बर्बाद हो जाए, पर मैंने तो ऐसे बेशुमार, एक आध नहीं बेशुमार घर बर्बाद होते देखें। इसको लैक ऑफ विजन कहें, लैक ऑफ अवेयरनेस कहें, कुछ भी कहिए, पर दिल छोटा है, दिमाग भी छोटा है। और सबसे अहम ये कि लाइक कभी सोचिए कि जो ड्राइवर बस को लेके जा रहा होता है लाहौर से इस्लामाबाद, तो बीच में बारिश हो जाए तो क्या बस रोक देगा? बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाए, बीच में इवन समटाइम्स सड़क बंद होती है तो वो कच्चे में उतार के जीटी रोड से कहीं अंदर अंदर से लेके फिर ट्रैक पे आ जाता है, चूँकि टारगेट बहुत क्लियर होता है। जहाज़ के आगे परिंदे आ जाएं, परिंदे टकरा भी जाएं तो भी पायलट उसका टेक केयर करता है। सामान कितना ज़्यादा है, लोग कितने ज़्यादा हैं, एक एक चीज़ की टेक केयर करने के बाद फिर फ़्लाइट को वक्त पे महफूज तरीके से वहाँ पहुँचाना, और मूड अच्छा ना भी हो, दफ्तर से डांट पड़ी हो, लेटर मिला हो, तब भी मुसाफिरों की केयर करना। देखिए ये सारी चीज़ें उस काम को एक्सेप्टेबल भी बनाती हैं, खूबसूरत भी बनाती हैं। घर को हम शायद एक काम समझते भी नहीं है, असाइनमेंट भी नहीं समझते, जॉब भी नहीं समझते, और टास्क भी नहीं समझते। नतीजतन ये एक फॉर ग्रांटेड सी चीज़ है, चल गया ठीक तो ठीक है, वरना हम समझते हैं कि लड़ाई तो होनी होनी है, फसाद तो होना होना है, लस्सी तो बनी हुई है, अब जितना मर्ज़ी बढ़ा लो। अगर ये प्यारी ख़वातीन ये समझ लें कि अगर ये बोलना कम कर दे, मैं बंद करना नहीं कहता, ये अलग फसाद की वजह होती है, ये 21वीं वजह होती है कि आप ज़रा से लड़ते हो तो फिर बोलना बंद कर। ख़वातीन बोलना बंद नहीं करती हैं। मर्द नाराज़ हुआ किसी बात पे, उसने कोई एतराज़ किया या तवज्जो दिलाई, तो आगे से ये उस बात को एड्रेस नहीं करेंगी, ये लगा लगा के कुछ और सुनाना शुरू कर देंगी। अच्छा, ये वो बातें अल्लाह जाने इनकी रूह में कहाँ से आती हैं, इनकी ज़ुबान पे कहाँ से आती हैं। आप कभी अपनी माँ को बोलते देखा करें ना, इवन अपनी भाभीयों को अपने भाइयों से लड़ते, या अपनी चचियों को चचों से लड़ते, मामियों को मामू से लड़ते। ये ऐसी ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आती हैं, वो जुमले वक्की से निकालती हैं कि बंदे के सीधे जाके हिक पे लगती है। यानी जो बंदा ठंडा ठार और बर्फ़ वाला, उसको भी अंदर से आग का भामर मचता है, और जी चाहता है इसकी गुत्त पकड़ के ना तो वो लिटरली ऐसे कर दे, और कर भी देते हैं। नतीजतन फसाद कम नहीं होता, फैलता है। मैं तो ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ कि
शादी के बाद इस आदत का आगाज़ किया और बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तब भी बाज नहीं आए। जो 22वीं वजह है घर में, ख़ानदान में बर्बादी की और बेचैनी की और फसाद की और दुख की, वो ये होती है कि चूँकि आदी हैं बोलने की, मर्द कहते हैं बकबक करने की, तो जब कोई घर में आया गया होता है, आएगा में कौन होगा? सास ससुर आए, बहुत अहम है, कोई नंद आई, कोई देवर आया, कोई मेहमान आया, दोस्त आया, तो ये ख़वातीन आए गए का भी लिहाज नहीं करती, चूँकि उनकी ज़ुबान चलती है। उन्होंने कभी अपने की ब्रेकिंग लगाने का वो वाजिब ही नहीं समझा। देखिए, जब हम जा रहे होते सड़क पे तो बार बार स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, फिर जब आप नहीं रुकते तो सिग्नल आते हैं। सिग्नल काहे के लिए होते हैं कि अब रुक जाओ। सिग्नल में भी झंडियाँ आती हैं 3 तरह की, ग्रीन से पहले येलो होती है, फिर रेड होती है। घर में ये जो लिहाज होता है, ये झंडी है, आपको महसूस होना चाहिए। बंदे के माथे पे रंग बदल रहे होते हैं, आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर तो आपने तय किया हुआ है कि घर को आपने ज़रूर बर्बाद करना है, तो बिस्मिल्लाह जब चाहे कर लें। लेकिन अगर आप दानिशमंद हैं, अगर आप अक्लमंद हैं और अल्लाह ने आपको समझ भी दी है जो आपने इस्तेमाल नहीं की, कहीं साइड पे रखी हुई है, तो ये 22 वजहें हमसायों की नहीं हैं, ये इंडिया की भी नहीं है, ईरान की और अफ़गानिस्तान की भी नहीं है, ये वो हैं जो हमारी अपनी ख़वातीन। ये ख़वातीन हमारी होती कौन है? हमारी बहनें, हमारी अपनी बच्चियाँ, हमारी अपनी माएँ, हमारी अपनी दादियाँ, हमारी अपनी नानियाँ। यानी इन सब को हम जानते होते हैं, पर हम बेबस होते हैं। कुछ रिश्तों के बारे में हम उनको समझा नहीं पाते, हम उनको ठीक नहीं कर पाते। ये हमारी माँ होती है या दादी या नानी, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो हमारे बस में है, लाइक पहले दिन जब आपकी मुलाकात अपनी बीवी से हो, तो वो तो ऐसा वक्त होता है जब आप उसको घोल के पिला सकते हैं कि बीबी मेरी ज़िंदगी में तुम अब आ रहे हो, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में ना आए। लाइक आप बैंगन नहीं खाना चाहते तो कैसे पकाने दोगे उसको? पापा पहले दिन बता दो ना कि इस घर में बैंगन नहीं पकेगा, और पकेगा तो फिर दही में पकेगा या कैसा पकेगा। तो अपनी क्लैरिटी, इनफैक्ट हमें भी नहीं इल्म होता। वो तो जब आग लगती है और कभी पहले धुआं सुलगता है और आग फिर भंवर ऐसे निकलता है, तो पता चलता कि सब कुछ जल के भस्म हो गया। किसी आए गए पे लड़ाई और उसमें मर्द की बेइज्जती हो जाए तो फिर रिश्ता नहीं बचता, फिर घर भी नहीं चलता। बच्चे चाहे 9 हों या 10 हों, ये घर की बाइंडिंग नहीं बन सकते अगर ख़ातून अपनी ज़ुबान को नहीं संभाल सकती, अगर ख़ातून अपने लहजे को नहीं संभाल सकती, और अगर ख़ातून को ये मर्ज़ है 23वां जवाब देने का, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, फिर तो दुनिया इधर की उधर हो जाए। दोनों के माँ बाप सामने खड़े, हाथ जोड़ के खड़े हों, उस ख़ातून के मुँह पे कोई टेप ऐसी बनी नहीं है कि जो ख़वातीन के मुँह पे लगाई जाए। आपने अगर नाराज़ होना है तो ज़रूर होइएगा, लेकिन इन वजूहात को दूर करके होइएगा। फिर आप नाराज़ होंगे, मुंह बनाएंगे, आंखें आपकी चढ़ेंगी, लेकिन मुझे दुआ भी देंगे कि अख्तर साहब ने कोई ढंग की बात बताई थी। अच्छा, ये जो बातें अब तक मैंने आपको 23 बताई हैं, ये मुझे अज़बर रटी हुई हैं, यानी चूँकि मैंने ये देखी हैं, जी हैं, इन लोगों को सफ़र करते देखा है। ये किसी किताब में से मैंने नहीं पढ़ा, ये लोगों पे बीती हैं। फिर आके उन्होंने मेरे साथ काउंसलिंग ली, फिर 5-5 हज़ार रुपये जमा कराया, फ़ीस दी, तब जाके उसको माना कि यस दैट वाज द मिस्टेक। अच्छा, ये मिस्टेक्स नहीं हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये ब्लंडर्स हैं, और ये वो ब्लंडर हैं जो सांप जैसे हैं, बहुत बच्चे देते हैं। और ये ज़ालिम जगह जगह नीचे ऐसी ख़वातीन की ना तो शौहर इज़्ज़त करते हैं, ना उनके बच्चे इज़्ज़त करते हैं, और उनकी बच्चियां भी इज़्ज़त नहीं करती। तो इतने बड़ी बड़ी जंगें लड़ने का क्या फ़ायदा कि जिसके बाद ना घर में अमन हो, ना सुख हो, ना सुकून हो, ना आपकी इज़्ज़त बचे, और ना जो घर वाला है उसकी आंखों में आपका लिहाज और आपकी मोहब्बत हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।